नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हमें पीरपैंती में चंपा देवी बालिका उच्च विद्यालय से एक छात्रा सादिया खातून ने इलाके का नाम जो है वो रोशन किया है और साथ में स्काउट और गाइड्स को लेकर मैं हमेशा से आपको वीडियो दिखाते रहता हूं, क्योंकि अनुशासन जो है उसका बहुत बड़ा स्थान होता है। चाहे वो आप लाइफ के किसी भी सेक्टर में चले जाएं, आप कितना भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी बुकिश हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा से आपको आगे रखता है हर मोड़ पर, ज़िंदगी के संघर्ष में, ज़िंदगी के चौराहे पर, ज़िंदगी के दोराहे पर, कहीं भी चले जाएं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारत स्काउट गाइड्स के जिला प्रशिक्षक मुकेश आज़ाद जी। और चूँकि सादिया खातून जो हैं वो गाइड भी रही हैं, तो भारत स्काउट और गाइड्स को चूँकि यहाँ पर जो है मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हर स्कूल में मैं देखता हूँ कि अनुशासित जो बच्चे होते हैं स्काउट और गाइड्स के, जिस तरीके से सामाजिक कार्यों में उनकी अभिरुचि होती है, सामाजिक कार्यों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो या किसी भी तरीके का आयोजन हो, तो अपने इलाके के लिए गौरव की बात होती है। तो शायद सबसे पहले आप ये बताओ कि क्या स्पेशल आपने पढ़ाई की कि इस तरह का परफॉर्मेंस आपने दिया? जी सर, स्पेशल तो कुछ भी नहीं होता है। सबको अपने तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। ऑनेस्टली ये नहीं कि हम बुक्स लेके बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे और पता चल रहा है कि अंदर में हम फ़ोन चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है टोटली। आप जब पढ़ाई करते थे तो बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगल बगल वाले भी लोग इस चीज़ को एक पैमाना मान लेते हैं कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी स्कूलों से निकलकर काफ़ी अच्छा करते हैं, फिर भी समाज में एक चीज़ लगता है कि यार आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ या कुछ लोगों ने ऐसा फील कराने की कोशिश की कि आप इस तरह के पढ़ाई करते हैं? आज जिस तरीके से यहीं सरकारी स्कूल से ही आपने इतना बढ़िया नंबर मार्क्स लाया है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? जी, सरकारी स्कूल को सब कोई बहुत ही ईजिली ले लेते हैं, सस्ता में जिसको बोलते हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत ज़्यादा हाई-फाई होता है, लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे खराब ही लाते हों। ऐसा तो बिल्कुल हमको नहीं सोचना चाहिए कि सरकारी स्कूल से अगर वो पढ़ रहा है तो अच्छा नहीं कर सकता है। बड़े-बड़े पोस्ट पे मेरे 3-3 मामा हैं, वो सरकारी स्कूल से ही पढ़े और बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट पे सभी हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों की सोच में कमी है थोड़ा-सा सरकारी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बात है कि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो आपको अभी देख रहे होंगे, वो चाहते हैं कि आपके जैसे मार्क्स ले आएँ, लेकिन क्या इसका कोई शॉर्टकट तरीका है या फिर आपने किस तरीके से पढ़ाई की, किन चीज़ों का ध्यान रखा? टीचर्स के जो क्लासरूम के नोट्स थे उनको आपने कैसे रिवाइज किया? इस सक्सेस के पीछे जो है कौन-कौन से लोग हैं, किनको आप याद करना चाहेंगे, ज़रा बताएं विस्तार से। इस सक्सेस के पीछे सबसे पहले मुझे शुरू से जिन जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है, सबसे पहले तो मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ती थी, ठीक है। ऐसे ही ट्यूशन थे मेरे, एक इब्राहिम सर थे जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। मैं उनको सबसे पहले याद करूँगी क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मुझे अ आ सिखाया था, ठीक है। उसके बाद मैं आंगनबाड़ी में पढ़ती थी, मेरी मम्मी वहाँ की सेविका हैं। और उसके बाद मेरा जो है एडमिशन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सेरमारी में हुआ, वहाँ तक मैं 8 क्लास तक पढ़ी। उसके बाद चंपा देवी हाई स्कूल में वहाँ आई, उसके बाद यहाँ से मैंने पढ़ाई की है। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ से जो मैंने शुरू से सफ़र शुरू किया और यहाँ तक लेकर के जिन शिक्षकों ने थोड़ा सा भी मुझे सिखाया है, उन सबका योगदान है A to Z। आज बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे होंगे इस वीडियो को, जानना चाहते हैं कि आप आगे चल के क्या करना चाहते हो लाइफ में। और सबसे जो प्रमुख चीज़ है कि आज जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश से बच्चे बच्चियां निकलकर अपने टैलेंट को बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपने जिस तरीके से अच्छा किया है, बहुत सारे जो आपके क्लासमेट्स हैं वो पूछते भी होंगे उनसे, आपसे जूनियर जो हैं, किस तरीके से उनको आप पढ़ाई करने के लिए सलाह देंगी? कुछ अपने सक्सेस के जो थ्योरी आपके लिए जो ट्रिक्स ने काम किया, आपके लिए जो चीज़ें आसान रही, वो ज़रा अपने सहपाठियों के लिए भी और ख़ास करके अपने जूनियर्स के लिए भी ज़रा बताएं।
मैं अपने जूनियर से सर यही कहूँगी कि सुबह का जो स्टडी होता है ना, मॉर्निंग स्टडी, वो बहुत ही बेस्ट होता है। और सबसे पहले उन्हें अपना रिवीजन नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे होता है ना, एग्ज़ाम आएगा, 3 महीने बचेंगे तो सारे क्वेश्चंस मैं याद कर लूँगी या कर लूँगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे आपका स्टडी कंप्लीट होता है, एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उसे आप रिवीजन कर लीजिए, उसे उसी टाइम आप रिमेंबर भी कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल और टीवी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि मत देखिए, हाफ आवर 1 आवर हो गया, अब ये नहीं कि हम घुसे हुए हैं उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आज के समय में टेक्नोलॉजी का भी गलत भी इस्तेमाल है और सही भी इस्तेमाल है, तो बच्चों के ऊपर है कि वो उसको किस तरीके से लेते हैं। देखिए, हमारे साथ जिला प्रशिक्षक मुकेश आज़ाद जी हैं। सर, आपकी गाइड ने इतना बढ़िया जो है नंबर लाया, पहले तो कैसी प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? और जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि स्काउट और गाइड्स के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद अमरिंदर जी। देखिए, आज उदाहरण साध्या ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटर हो, मैट्रिक हो, हर विद्यालय में कहीं ना कहीं उत्तीर्ण आते हैं। हर बार, हर साल, कोई प्रत्येक साल अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो स्काउट गाइड के बच्चे कहीं पर भी केवल पढ़ाई में ही नहीं, खेल के माध्यम से हो, सांस्कृतिक में हो या शैक्षणिक में हो, हर तरह से बच्चे कहीं ना कहीं अव्वल लाकर अपने विद्यालय, अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पढ़ाई एक बहाना है लोगों को कि कहीं ना कहीं उसमें के बच्चों में उस कमी को देखा जाता है। कोई गार्जियन कहते हैं कि बच्चों में पढ़ाई डिस्टर्ब होता है स्काउट गाइड्स में जुड़ने से या किसी एक्टिविटी से। तो आज नई शिक्षा नीति जो लागू होने वाली है, तो कितने बचेंगे वैसे लोग? जिधर बच्चों को मन होगा उधर ही जाएंगे। अगर खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो नया शिक्षा नीति के द्वारा उनको उधर ही उसके लिए स्पेशलिस्ट शिक्षक होंगे। तो अब वो समय नहीं रहा कि बच्चे खराब हो जाएंगे, है ना। बच्चे निश्चित उसके अंदर नई नई टेक्निकल उसके अंदर आती हैं, जो बच्चों को उसके अंदर के टैलेंट को उभारने का काम करती है। उसके अंदर में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो बच्चों को खुद पता नहीं होता है। इसीलिए स्काउट्स गाइड एक माध्यम है, उसके अंदर की तमाम प्रतिभाओं को निखारती है, निकालती है और एक अच्छा मुकाम देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सब बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर।